नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है पटना सचिवालय में और पटना सचिवालय के पास मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखाऊं तो आप देखिए, ये सामने भवन है और ये जितने भी मंत्रालय हैं बिहार सरकार के इसी मंत्रालय में, इसी भवन में है। और यहाँ नगर निगम की गाड़ी है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फुटपाथी दुकानदार जितने भी हैं वो तमाम फुटपाथी दुकानदार में यहाँ अपना दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, जिसपे कि सत्तू, भूंजा, मटन, चिकन, नाश्ता खाना के वो तमाम प्रबंध किया जाता है फुटपाथी दुकानदारों के द्वारा। और इस पर पीला पंजा चला है आज सम्राट चौधरी का। और यहाँ जो फुटपाथी दुकानदार विरोध कर रहे हैं, हम सीधे सुनाते हैं आपको कि आखिर क्या मांग है और क्या कुछ कह रहे हैं। तो देख सकते हैं, सम्राट सरकार का पीला पंजा फिर से चढ़ा है और ये सचिवालय का एरिया है पटना का, विकास भवन के सामने, जहां की फुटपाथी दुकानदार यहां अपना काम कर रहे थे, वो अपनी व्यवसाय कर रहे थे और आज इसको उखाड़ के फेंक दिया है। और चालान काट के जो नगर निगम प्रशासन की तरफ से आया और चालान काट के ये तमाम दुकानदार को यहाँ से हटाया है। और आक्रोश होकर के ये तमाम दुकानदार अभी सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। सब कोई का यही जमावड़ा होता है, सब सचिवालय में ही आता है। सचिवालय के बिना किसी का गुजारा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सबका जो सरकारी सैलरी जो बंद है ना, वो अभी गाड़ी चेकिंग करके, दुकान हटा के, फाइन मार के बस सरकार को सबको सैलरी रिलीज करना है। क्योंकि मोदी जी को, सम्राट चौधरी को और बाकी जो नेता मंत्री है, विधायक लोग है, सबके सब अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, ठीक है। सबके सबको विदेश कैसे जाएगा जब यहाँ से पैसा नहीं कलेक्ट करेगा? तो शासन की सरकार है, कह रहा है तब भी नाजायज का सरकार है, ये नाजायजी सरकार है, ठीक है। ये सरकार का कोई ये नहीं है। सरकार से मांग यही है। सरकार पूरा कभी नहीं करता, सरकार से मांग यही है। सबको अगर हिम्मत है तुम में तो सबको वेंडर जोन बना के दुकान दो खुद से चलाने के लिए, और सबसे रेवेन्यू लो। जो हजार रुपया जो भीख मांग रहे हो ना, हम लोग 2-2 देने को तैयार है, लेकिन हजार रुपया भीख मत मांगो, परेशान मत करो, ठीक है। हजार रुपया नगर निगम वाला फाइन काट के गया है। भीख मत मांगो, सामान भी बर्बाद करता है। कोई नोटिस नहीं, सडनली रैंडमली आता है, दुकान हटाता है, पैसा काटता है, फाइन मारता है, अनलीगल पैसा काटता है। सामान भी नुकसान हुआ है, ठीक है। सामान का नुकसान गया है ना, बहुत सामान का नुकसान गया है। लोग कहाँ के बसिंदा है? जो यहाँ पटना के ही बसिंदा है जी, पटना के ही बसिंदा। हम यहाँ 10 साल से चला रहे हैं दुकान। कभी रोका नहीं गया? क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। जब से सम्राट चौधरी बना है तब से हम लोग को जीना हराम किए हुए। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पता नहीं हम लोग को क्या होगा। अब तो महिला है, महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है मोदी जी ने खूब महिला के बारे में काम किया है, बावजूद इसके इस तरीके की घटना हो रही है। देखिए, महिला है, ठीक है, लेकिन महिला का कोई इज्जत नहीं है इस धरती पे। महिला का कोई इज्जत नहीं है। दिन दहाड़े रेप करके फेंक दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल की बात में बता रही, अपना घर के ठीक सामने ये कर दिया, मार के फेंक दिया, रेप करके 16-17 साल की लड़की को। क्या हुआ? अभी होटल में दिन दहाड़े हो गया, ठीक है। वेटर बाप के सामने बेटी को खींच के लेके जा रहा था, उस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा है? सरकार के दाम चलाएगा? नहीं चलाएगा। गरीब को हर कोई सताता है, हर गरीब को हर कोई सताता है। जो रोड पे है ना, उसको हर कोई कुचलता है। अगर आप रोड पे सोइएगा ना तो कोई भी आके कुचल के चला जाएगा। गरीब को हर कोई कुचलता है, गरीब का सहारा। देखिए, हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये सामने में IPRD है, यानी सूचना भवन का कार्यालय है, बिल्डिंग है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर का ये जो एरिया है, यहाँ फुटपाथ पर वो तमाम दुकानें हुआ करती थी, छोटे छोटे दुकान, जिसमें कि नाश्ता खाना के लोग अपना पॉलीथीन टांग करके यहाँ रहते थे और दुकान करते थे। लेकिन इसी बीच नगर निगम
आती है और ये तमाम लोगों को उखाड़ फेंकती है। आप देखिए ये एरिया जो है ये सरकारी एरिया है, लेकिन यहाँ सचिवालय है, तो सचिवालय के जो कर्मी हैं यहाँ नाश्ता भोजन चाय बिस्किट वो किया करते थे, लेकिन अब जो है ये यहाँ से उजड़ गया है और कहा जा रहा है कि बिना सूचना का उजाड़ दिया गया। आप देखिए ये तस्वीर, यहाँ सामने देखिए ये बिल्डिंग, ये एटीएस का बिल्डिंग है और आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये आईपीआरडी के बिल्डिंग के जस्ट पीछे यहाँ से 100 मीटर बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के विजेंद्र प्रसाद यादव, उनका आवास है और उस आवास से लेकर के विकास भवन तक लगभग 500 मीटर तक ये फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे। आप देखिए ये क्या हालत हुई है। ये सभी दुकान को उठा करके नगर निगम यहाँ से ले गए हैं। आप देख सकते हैं विकास भवन सामने दिख रहा है, यही बिल्डिंग है विकास भवन और इसके सामने ये रोड, ये वीआईपी लोगों का जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास हो या जजेज आवास हो या विधायक मंत्री का आवास है, इसी रोड में इधर है और यहाँ ये सचिवालय का पूरा एरिया है जहाँ ये अतिक्रमण हो रहा है और ये अतिक्रमण के कारण यहाँ पूरा तोड़ फोड़ हुआ है। आप देख सकते हैं बोर्ड बैनर सब तोड़ फोड़ करके नगर निगम भगा दिया है। देखिए ये ठेला लेकर के ये गरीब लोग जा रहे हैं और हम जानते, बाबा कहाँ जाइएगा आप लेके इसको? कहाँ जाएंगे सर, जहाँ भगवान लिखाएंगे। तो यहाँ ऐसे क्यों हुआ, कब कैसे हुआ? बिना सूचना के। बिना सूचना का। तो यहाँ लगाने की अनुमति थी आप लोगों जी नहीं, नहीं थी। तो जब लगाते थे आप लोग तो उसकी वसूली भी होती थी कोई? वसूली से नहीं होता सब, पैसा भी देते थे आप लोग? निगम बुलाता है जब तो देते थे निगम वाले। कितना पैसा देते? कोई लिमिटेड नहीं है। नहीं, जितना उतना मन आकर के ले जाता था। यही तो चल रहा है हम लोग के साथ। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग अपने अपने घर ले जा रहे हैं यहाँ से। मैं आपको वो एक तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ ये लोग दुकान लगाते हैं। ये देखिए ये एक ऐसा एरिया है जो सचिवालय के सामने है और यहाँ वो तमाम दुकान रहती हैं। आप देखिए, आपको मैं दूर में दिखाता हूँ कि जिस तरह से जेसीबी से देखिए वो तमाम सामान उठा करके रख रहे हैं नगर निगम के जो अधिकारी के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो कारोबारी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी अब आगे की रोजी रोटी क्या चलेगी, कैसे चलेगी, ये समझने वाली बात होगी। हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां मीट मटन के सर कुछ बताइए क्या हुआ है, ये लोग हंगामा हल्ला क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं कुछ बताएंगे। नहीं बता सकते। हाँ, बताइए, सरकारी नौकरी बताइए ना, आप बताइए ना। क्या है मामला? मामला है कि अतिक्रमण बाद के तहत सफाई अभियान हो रहा है। अतिक्रमण हो रहा है? अतिक्रमण के चलते हुआ है। तो नोटिस नहीं दिया गया था? तो नोटिस कितना बार दिया जाएगा, आवाज देता है, अनाउंस करता है हटाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इन लोगों का है गरीबी और गरीब दोनों पर। इन लोगों को गरीबी उन्मूलन योजना के तहत 10,000 रुपया भी दिया जाता है, उधर नगर निगम फाइन करके सब 10,000 वसूल भी ले रहा है। कि कैसा मदद और कैसी सरकार की सुविधा। आप कौन है? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी तो है। सरकार की जो ये नीति है कैसे देख रहे हैं इसको? ये सर दुधारी तलवार की तरह है। एक तरफ 10,000 चुनाव में रुपया दिए और चुनाव खत्म हुआ है सब 10,000 फाइन में वसूल लेंगे, यही तो 10,000 का खेला है। ये गरीबों की मारने की बात हो रही है। गरीबों की मारने की बात हो रही है या गरीबी उन्मूलन योजना है, अब दोनों में जो समझा जाए। तो आखिर प्रशासन भी करे तो क्या? प्रशासन तो मजबूरी है, उनकी ड्यूटी कटा हुआ है, कमान कटा हुआ है, अपना खाली कराए, वो रोस्टर माने रेगुलर ड्यूटी में आते जाते हैं। पुलिस प्रशासन के यहाँ कहीं कोई रोल और भूमिका नहीं है। भूमिका नगर विकास विभाग, नगर विकास के माननीय मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी से मुझे आग्रह है कि सर मेरी आवाज़ को सुनते हुए उन गरीबों की झोपड़ी नहीं नोचा जाए बार बार। जिन गरीबों को आपने 10,000 रुपया देने का काम किया, सरकार बन गई और उस 10,000 को नगर निगम के माध्यम से बस फाइन के नाम पर वसूली नहीं किया जाए। मैं इससे आपसे आग्रह है। धन्यवाद।
तो आपने सुना तमाम जो यहाँ दुकानदार थे उनका क्या कहना है, लेकिन ये जो पीला पंजा देख रहे हैं, ये पीला पंजा सम्राट चौधरी का पीला पंजा चला है। और यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि आज तो शनिचर है और आज बंदी रहता है लगभग, तो हम लोगों ने जो खाली जगह है कैंपस, वहाँ अपना दुकान बंद करके रखे थे और बंद दुकान में जो है यहाँ तोड़फोड़ किया गया और उठा करके ले गया और फाइन काटा गया। तो उनका लगातार ये आरोप है कि जो सम्राट चौधरी की सरकार है वो बिल्कुल ही गलत कर रही है। हालांकि सुनने में ये भी आया, जैसा कि बता रहे थे पीड़ित, कि नीतीश कुमार की सरकार ही अच्छी थी, जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई है तब से हत्या, लूट और लोगों को, गरीबों को परेशान करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार के जो अधिकारी हैं और सरकार के तरफ से क्या कुछ सफाई आता है, वो भी समझने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल ये गरीबों की या ये जो दुकानदार हैं इनकी आगे की रोजी रोटी का क्या होगा, इस पर सरकार कैसे देखेगी या क्या ध्यान रखेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।